नमस्कार, मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे लखनऊ में सहारा श्री का साम्राज्य ढहाने की तैयारी पूरी हो चुकी। सुब्रतो कोठी संघ 19 संपत्तियों की लीज रिव्यू शुरू हो गया। 3 पर एक्शन ले लिया गया है। 47 साल का सहारा श्री का साम्राज्य अब ढहने लगा है। कभी लखनऊ की हवा में सहारा इंडिया का रुतबा घुला रहता था। हजारों लाखों कर्मचारी, भव्य इमारतें और चमकते कारोबार से शहर की पहचान जुड़ी हुई थी। लेकिन अब सहारा श्री सुब्रत राय का ये साम्राज्य बिखरने के कगार पर है। लखनऊ विकास प्राधिकरण LDA और जिला प्रशासन ने सहारा को लीज पर दी गई 19 संपत्तियों की समीक्षा शुरू कर दी है। इनमें से 3 संपत्तियों की लीज पहले ही खत्म हो चुकी है, जिनमें एक को खाली करा लिया गया। 3 संपत्तियां हाल में ही सील की गई हैं। बाकी 13 पर तलवार लटक रही है। जिन संपत्तियों को की लीज खत्म हो चुकी, उनमें सहारागंज मॉल, सहारा बाजार, सहारा श्री की खुद की कोठी। इस कार्रवाई की मेन वजह संपत्तियों को कमर्शियल उपयोग के लिए लेकर पर्सनल यूज करना है। समूह की बड़ी देनदारी लखनऊ जिला प्रशासन के रिकॉर्ड में 19 करोड़ 80,51,062 रुपए की है। बाकी है, ये बैलेंस है। LDA की लिस्ट में सहारागंज मॉल, हजरतगंज, सहारा शाहरुख रोड स्थित सहारा श्री का आवास और गोमती नगर की कमर्शियल और रिहायशी प्रॉपर्टीज, पार्किंग और ऑफिस स्पेस शामिल है। LDA अधिकारियों के मुताबिक शासन को इस संबंध में रिपोर्ट भेजी जा रही है। जल्द ही इस पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। सहारा श्री का साम्राज्य कैसे ढला, लखनऊ की सहारा की संपत्तियों की मौजूदा स्थिति है क्या, इस पर कार्रवाई से प्रभावित होने वाले लोग क्या सोचते हैं, तो सहारा बिल्डिंग पर कार्रवाई 3 तस्वीरों में ये दर्शाई गई है। 19 जुलाई को जिला प्रशासन ने सहारा के कपूरथला कॉम्प्लेक्स, अलीगंज स्थित सहारा भवन 1, भवन 2 को सील कर दिया था। विभूति खंड में सहारा बाजार की लीज खत्म होने पर LDA की अधिकारियों ने कार्रवाई की थी। हजरतगंज स्थित सहारागंज मॉल, यहाँ की जमीन भी सहारा ग्रुप को लीज पर दी गई। लखनऊ की संपत्तियों में रिहायश और बाजार शामिल है। सहारागंज मॉल जो है वो लखनऊ के दिल में बसा यह मॉल फिलहाल 100 से ज़्यादा ब्रांडेड स्टोर्स, मल्टीप्लेक्स, रेस्तरां, शोरूम्स का घर है। रोजाना यहाँ पर हजारों लोग आते हैं खरीदारी के लिए। सहारा श्री का आवास गोमती नगर की एक बेहद आलीशान कोठी है, जो बीते सालों तक भव्य पार्टी और राजनीतिक हलचलों का केंद्र रही। गोमती नगर की संपत्तियां कई ऑफिस स्पेस, सहारा मीडिया ऑफिस और कर्मचारियों के लिए बनाए गए रिहायशी फ्लैट्स शामिल हैं। सहारा भवन कपूरथला में कॉम्प्लेक्स, अलीगंज में 2 सहारा भवन, सहारा बाजार विभूति खंड में सहारा बाजार की लीज समय से 50 साल पहले खत्म कर दी गई। यहाँ की दुकानों पर ताला भी लगा दिया गया है। सहारा श्री की कुल 19 संपत्तियों में से सहारा श्री की कुल 19 संपत्तियों की समीक्षा की जा रही है। ये संपत्तियां लगभग 75,000 वर्ग मीटर पर हैं। इनमें से करीब 50% कमर्शियल
बाकी रिहायशी और संस्थागत उपयोग में हैं। करीब 1200 लोग इन परिसरों में रह रहे हैं या काम कर रहे हैं। इनमें 500 से ज़्यादा दुकानें हैं। सहारा शाहरुख रोड स्थित सहारा श्री की कोठी यहाँ ताला लटक रहा है। यह संपत्ति भी लीज की जमीन पर बनी थी, जबकि शर्त कमर्शियल उपयोग की थी। जमीन की कमर्शियल उपयोग की शर्तें थी। 90 के दशक में 2010 तक सहारा को एलडीए और अन्य एजेंसियों से बड़ी संख्या में जमीनें लीज पर दी गई। इनमें से कई पर कमर्शियल उपयोग की शर्तें थी, लेकिन आरोप है कि इनका अनधिकृत इस्तेमाल भी किया गया। जब प्रशासन लीज नियमों के उल्लंघन और बकाया अदायगी के आधार पर कार्रवाई कर रहा है, सहारा बाजार को खाली कराया। अब जून 2025 में विभूति खंड स्थित सहारा बाजार की लीज खत्म कर दी गई। यहाँ की दुकानों को खाली करवाकर ताला लगा दिया गया। व्यापारियों के पास सारे कागज मौजूद होने के बावजूद उन्हें असमय और बिना नोटिस बेदखल होना पड़ा था। उनका जो दर्द है वो पेंशन से घर नहीं चलता, दुकान से ही थी उम्मीद। अब व्यापारी सुनीता तिवारी बताती हैं कि रिटायरमेंट के बाद 8,000 रुपया पेंशन मिलती है, इतने से घर चलता नहीं है। हमने टैक्स भी नियमित दिया है, हमारे पास सभी कागजात हैं, ना कोई चेतावनी दी गई है, ना कोई बातचीत हुई। सीधे एक दिन आकर ताला लगाने लग गए। अब व्यापारी सुनीता तिवारी बताती है, बिना कोई सूचना दिए सीधे दुकान में ताला लगा दिया। 18 साल तक सब ठीक था, अब रोजी रोटी पर संकट है। व्यापारी गीता गुप्ता ने कहा वे पिछले 18 सालों से यहाँ दुकान चला रही थी, कभी कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन अब अचानक 1 महीना पहले से दबाव बढ़ाया गया है। पहले सहारा वालों ने कहा कि दुकान खाली कर दो, फिर एलडीए के अफसर खुद आकर बोले कि आज ही दुकान खाली करनी पड़ेगी। बिल्डिंग जर्जर नहीं है, फिर भी हमें हटाया जा रहा है। वह रोजी रोटी का सवाल है, हम कहाँ जाएंगे? और रजिस्ट्री हमारे पास है, फिर भी हमें बेदखल किया जा रहा है। जयप्रकाश सिंह करीब 30 साल से इस बाजार में व्यापार कर रहे हैं। उन्होंने बताया, हमने 1994 में सहारा से यह दुकान खरीदी थी। सहारा की ओर से यह बताया गया था कि ज़मीन की 90 साल की लीज है। अब प्राधिकरण कह रहा है कि लीज खत्म हो गई है। हमने जब दिल्ली से संबंधित दस्तावेज मांगे तो कोई जवाब नहीं मिला। लगता है बाजार को किसी बिल्डर को बेचा जाने वाला है, इसलिए हम लोगों को हटाया जा रहा है। अब ये 1997 में दुकान ली थी, एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया। व्यापारी राकेश पांडे साल 1997 से दुकान चला रहे हैं। वह बताते हैं 130 स्क्वायर फीट की दुकान हमने एलडीए से ही खरीदी थी। 1 टाइम मेंटेनेंस शुल्क भी भर चुके हैं, कभी कोई नोटिस नहीं मिला, ना कोई अधिकारी मिला। अब अचानक अधिकारी आए और बोले दुकान खाली करो वरना कार्रवाई होगी। इतनी बड़ी कार्रवाई हो गई, लेकिन प्राधिकरण की ओर से कोई साफ जवाब अभी तक नहीं मिला है। अब सहारागंज माहौल के जो व्यापारी हैं वो क्या बोल रहे हैं? अब लखनऊ की पहचान पर बट्टा लगेगा। सहारागंज मॉल में सेवा चिकन शॉप चलाने वाले शिवम वाजपेयी कहते हैं, चिकन लखनऊ की पहचान है। एक तरह से सहारागंज मॉल भी यहाँ की पहचान है। अगर इस बिल्डिंग का कुछ होता है तो हम लोगों का भारी नुकसान होगा। लखनऊ की पहचान को भी बट्टा लगेगा। अचानक से ये सब खाली कराने की बात डराने वाली है। किसी से भी इस तरह अचानक धंधा पानी नहीं छीनना चाहिए। और रोज 300 से ज़्यादा ग्राहक आ रहे हैं। सहारागंज मॉल में लेवल शूटिंग्स चलाने वाले व्यापारी अभय कहते हैं 15 साल से यहीं दुकान चला रहे थे। रोज 300 से 400 ग्राहक आते हैं, मगर लीज खत्म कर मॉल खाली कराया गया तो हमारी रोजी रोटी छिन जाएगी, हमारी दुनिया उजड़ जाएगी। और लीज पर एक्शन सहारा तक सीमित नहीं रहेगा। शासन स्तर पर सहारा की वित्तीय और कानूनी स्थिति की भी समीक्षा की जा रही है। अगर सारी 19 संपत्तियों की लीज रद्द हुई तो यह सहारा समूह पर अब तक की सबसे बड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।
वहीं हजारों परिवारों की आजीविका और रहने की व्यवस्था भी सीधे तौर पर प्रभावित होगी। एलडीए सूत्रों के मुताबिक यह कार्रवाई केवल सहारा तक सीमित नहीं रहेगी, अन्य लीजधारी संस्थानों की भी संपत्तियों की जांच शुरू हो चुकी है। अब शहर में सहारा की संपत्तियों पर जो भी कार्रवाई जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही है वह उनके बकाये को लेकर है। बीते दिनों लखनऊ के 3 कार्यालय सील किए गए थे। अगर समय पर बकाया नहीं जमा किया गया तो नीलामी की कार्रवाई की जाएगी, ये एसडीएम सदर मनोज कुमार सिंह का कहना है। अब सहारा इंडिया परिवार की अब तक की पूरी कहानी जो है वो ढहते साम्राज्य की कहानी, संपत्तियों के जाल में फंसी न्याय की राह। लखनऊ से शुरू होकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बनाने वाले सहारा इंडिया परिवार का कभी करोड़ों लोगों की उम्मीदों और निवेश का केंद्र रहा, मगर इसका साम्राज्य अब डूबने की कगार पर खड़ा है। 14 नवंबर 2023 को समूह के संस्थापक सुब्रतो राय सहारा के निधन के बाद सहारा समूह की वित्तीय स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ गई। सुप्रीम कोर्ट, सेबी और भारत सरकार अब इस समूह की अचल संपत्तियों की नीलामी के जरिए सालों से न्याय की राह देख रहे निवेशकों का पैसा लौटाने में जुटे हुए हैं। अब लखनऊ के कपूरथला में विशाल सहारा इंडिया भवन बना हुआ है। सहारा का स्वर्णकाल 2 लाख करोड़ की चमक थी। 1978 में लखनऊ से शुरू करने वाले इस समूह ने 2 दशक के भीतर ही भारत के 80 से अधिक कारोबारी क्षेत्रों में पैर जमा लिए थे या पैर फैला लिए थे। रियल एस्टेट, वित्त, मीडिया, हॉस्पिटैलिटी, स्वास्थ्य, रिटेल, यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर तक में इनकी मौजूदगी हो चुकी थी। और अम्बे वैली सिटी जो है लोनावाला महाराष्ट्र में 10,600 एकड़ में फैली लग्जरी टाउनशिप, सहारा स्टार होटल मुंबई में, सहारा शहर लखनऊ और लंदन व न्यूयॉर्क में अंतरराष्ट्रीय संपत्तियां, ये सब उस समय के चिन्ह थे कि सहारा एक ग्लोबल ब्रांड बनने की दिशा में था। अनुमानत यह समूह कभी 2.15 लाख करोड़, लगभग 50 अरब डॉलर की संपत्तियों का मालिक था। सहारा ग्रुप लंबे समय तक टीम इंडिया का स्पॉन्सर रहा। तस्वीर में सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली दिख रहे हैं, जो सहारा को लोगो लगी टीम इंडिया की ड्रेस पहनते थे। 2011 में सेबी बनाम सहारा विवाद की शुरुआत हुई। सहारा इंडिया ने अपनी 2 कंपनियों के जरिए OFCD, ऑपरेशनल फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स योजना के अंतर्गत करीब 25,000 करोड़ की राशि निवेशकों से जुटाई थी, जिसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने अवैध करार दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सहारा से यह धन लौटाने का आदेश दिया था। गिरफ्तारी और नीलामी की शुरुआत हुई। 2014 में सुब्रत राय की गिरफ्तारी ने पूरे देश में हलचल मचा दी थी। अदालत के आदेश पर उन्हें लखनऊ से गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेजा गया था। इसके बाद सहारा की संपत्तियों को बेचकर पैसा इकट्ठा करने की प्रक्रिया शुरू की गई। 2016 में से 2020 के बीच अम्बे वैली समेत देश के विभिन्न राज्यों में स्थित करीब 67 संपत्तियां नीलामी के लिए सूचीबद्ध की गई, परंतु खरीदारों की कमी और कानूनी जटिलताओं के चलते संपत्तियों की बिक्री अपेक्षा के अनुरूप नहीं हो सकी। अब सुब्रत राय कैसे बने सहारा श्री? इनका जन्म है 10 जून 1948 का, बिहार का अररिया का है। छवि और सुधीर चंद्र राय इनके माता पिता थे। स्कूली शिक्षा होली चाइल्ड स्कूल में हुई। हायर एजुकेशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा लिया। सुब्रत ने करियर की शुरुआत में नमकीन स्नैक्स में अपनी किस्मत आजमाई। इसे वह लैम्ब्रेटा स्कूटर पर जया प्रोडक्ट्स के नाम से बेचते थे। 1978 में गोरखपुर से एक छोटे से ऑफिस से सहारा की नींव रखी गई। लाखों लोग इससे जुड़ते चले गए और सुब्रत राय सहारा श्री भी बन गए। अब
सुब्रत राय का निधन और फिर गहराता संकट है। ये 14 नवंबर 2023 को सुब्रत राय के निधन के बाद सहारा समूह के उत्तराधिकारी और प्रबंधन को लेकर स्थिति और अनिश्चित हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने समूह को निर्देश दिए कि वह अपने सभी शेयर धारकों, अधिकारियों और बिना कानूनी बाध्यता वाली संपत्तियां अनएनकम्बर्ड प्रॉपर्टीज की सूची प्रस्तुत करे ताकि बिक्री कर 10,000 करोड़ रुपए जुटाए जा सके। सेबी के पास अब भी 25,000 करोड़ से अधिक की रिफंड राशि लंबित है, जिसे निवेशकों को लौटाना शेष है। सरकार और सेबी अब तेजी से संपत्तियों की नीलामी कर इस राशि की भरपाई की कोशिश कर रही है। सुब्रत राय व सहारा श्री के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनका निधन 2023 में हो गया था। कहाँ है सहारा की संपत्तियां देश भर में? सहारा के नाम से अब भी 4,700 एकड़ से अधिक भूमि, होटल, टाउनशिप और व्यावसायिक परिसरों का नेटवर्क है। प्रमुख परियोजनाओं में शामिल है सहारा शहर लखनऊ, सहारा स्टार होटल मुंबई, अम्बे वैली सिटी महाराष्ट्र, शैक्षणिक संस्थान मीडिया हाउस और इंटरनेशनल लग्जरी होटल्स। इनमें से कई को सेबी ने बिक्री के लिए सूचीबद्ध किया हुआ है, कुछ बिक गई हैं और कई अभी भी कोर्ट की अनुमति की प्रतीक्षा में है। 2024-25 में बिक्री और रिफंड की मौजूदा स्थिति थी। 2024 में केंद्र और सेबी ने लगभग 5700 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्तियों की नीलामी करके निवेशकों को भुगतान शुरू कर दिया था। हालांकि यह अभी कुल देय रिफंड का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि सहारा समूह को यह बताना होगा कि अब तक किन किन संपत्तियों को बेचा गया और आगे कौन कौन सी बेची जाएंगी। अगर सब कुछ योजना अनुसार हुआ तो आने वाले वर्षों में लाखों निवेशकों को उनकी मेहनत की गाढ़ी कमाई वापस मिल सकती है। तो ये थी हमारी प्रस्तुति, जो सुब्रत राय लखनऊ में जो सहारा श्री के नाम से मशहूर थे, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत उनका बड़ा हाथ था, और उसके बाद जो उनका हश्र हुआ क्योंकि उन्होंने पेमेंट किसी को वापस लौटाई नहीं, और वो इसी प्रकार काम करते रहे जिससे उनका बंटाधार होना निश्चित हो गया। और बंटाधार आखिरकार हो भी गया। तिहाड़ में रहे, तिहाड़ में रहकर भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को किया और भुगतान करने की कोशिश भी की, परंतु भुगतान कर नहीं पाए। और उन्होंने अनुमति भी ली, तिहाड़ में उनको एक ऑफिस की फैसिलिटी भी दी गई थी जो कि अनयूजुअल था। तो हमारा मानना ये है कि अगर गंदे काम करोगे तो परिणाम भी गंदे ही होंगे। इन्हीं विचारों के साथ आपसे आज्ञा लेते हुए एक बार फिर से प्रार्थना, आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें, और हम उम्मीद करते हैं कि आप नई नई जानकारियां अगर चाहते हैं तो आपको हमसे जुड़ना होगा, और हमारे वीडियो को आप पूरा देखा करें ताकि आपको सारी बात समझ में आए। अगर आपको समझना है तो पूरा वीडियो देखना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे आज्ञा लेते हुए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।